उसके आगे क्या दिया, एंड रिलीज एंटीबॉडीज विच फ्यूज टू आई मसल्स कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, यानी कि ये क्या करती है, एंटीबॉडी रिलीज करता है जो कि हमारी आँखों की मसल्स में क्या करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है इचिंग, एक तरह से देखा जाए। ठीक है, इसका अगर देखा तो ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट इसमें हमारी क्या ड्राइनेस आ जाती है, तो इसकी वजह से आई ड्रॉप होता है, मिलता है जो कि, और एक आर्टिफिशियल टीयर होता है जो कि आंखों को मॉइस्चर करता है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, एंड फॉर लिब्रिकेशन। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है ग्लैकोमा डिजीज़। ग्लैकोमा क्या होता है, इट इज़ सिचुएशन विच इज़ कॉज्ड बाय ड डैमेज टू आइस ऑप्टिक नर्व। इसमें क्या होता है, आई की जो ऑप्टिक नर्व होती है जो कि आंखों से इंफॉर्मेशन कहाँ ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है, वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, इस डिजीज़ में क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। वो भी कब होती है, ओवर टाइम, यानी कि विच गेट्स सीवियर ओवर टाइम। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द प्रेशर इनसाइड द आई। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी आँखों के अंदर का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है। ग्लैकोमा टेंस टू बी इनहेरिटेड एंड टर्न अप लेट इन लाइफ, यानी कि ये जो होता है एक आनुवांशिक बीमारी होती है। ग्लैकोमा क्या है, एक आनुवांशिक बीमारी है, और ये लेट लाइफ यानी कि अधिकतर ओवर एज यानी कि बहुत ज़्यादा एज होने पर ही होता है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैकोमा विच इंक्लूड। ग्लैकोमा डिजीज़ जो होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लैकोमा, दूसरा है एक्यूट क्लोज एंगल ग्लैकोमा, तीसरा क्या होता है सेकेंडरी ग्लैकोमा, एंड लास्ट क्या होता है नॉर्मल टेंशन ग्लैकोमा डिजीज़। कॉजेज़ ऑफ ग्लैकोमा मतलब यानी कि जो रीज़न होते हैं, क्या कारण होता है ग्लैकोमा होने का। तो जितने हमने 4 टाइप ग्लैकोमा डिजीज़ पढ़ा है, तो जो पहला है क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लैकोमा होता है, ये क्यों होता है, ये होता है फ्रॉम अ प्रेशर बिल्डअप इन द आई एंड कॉजेज वेरी सीवियर विजन लॉस विदाउट एनी सिम्टम। यानी कि इसमें होता है कि हमारी आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, और हमारा जो विज़न होता है, जिस मतलब देखने की जो क्षमता होती है हमारे आँखों की, वो बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी लक्षण के अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है, और हमें चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। तो ये क्रोनिक ओपन एंगल ग्लैकोमा में होता है। ठीक है, दूसरा है एक्यूट क्लोज ग्लैकोमा डिजीज़। एक्यूट क्लोज ग्लैकोमा डिजीज़ में क्या होता है, अपीयर्स ऑल ऑफ ए सडन विच इज़ वेरी पेनफुल एंड एक्सट्रीमली सीरियस। ये क्या होता है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत सीरियस होता है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत दर्द होता है। और थर्ड क्या है, सेकेंडरी ग्लैकोमा अराइव्स as a result of something else like medical conditions and injuries or irregularities। तो ये जो सेकेंडरी ग्लैकोमा होता है, इसका मेन रीज़न क्या होता है, ये मेडिकल कंडीशन, मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह यूज़ करें, या फिर इंजरी कोई चोट लग जाती है, फिर इरेगुलरिटी अगर यानी कि रेगुलरिटी किसी चीज़ में नहीं है, मतलब तो ये फिर किसी न किसी इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से सेकेंडरी ग्लैकोमा डिजीज़ होने लगती है। ठीक है, इसका कोई अलग से कोई रीज़न नहीं होता है, मतलब किसी को चोट लग गई आँखों में तो फिर सेकेंडरी ग्लैकोमा हो सकता है, या फिर किसी दवाई ने रिएक्ट कर दिया तो भी हो सकता है। यही सब रीज़न होते हैं इसके। और फोर्थ जो है नॉर्मल टेंशन ग्लैकोमा डिजीज़, ये कैसा होता है, इज़ अ यूनिक कंडीशन ऑफ आई विच इज़ कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ एन ऑप्टिक नर्व। ये जो फोर्थ टाइप है नॉर्मल टेंशन ग्लैकोमा डिजीज़, इसमें क्या होती है, ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाती है तब ये होती है। दिस में रिजल्ट इन लॉस ऑफ विजन। इसमें क्या हो जाता है, हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, यानी कि विज़न हमारा लॉस हो जाता है, हमें वस्तुएं दिखाई देनी बंद हो जाती, कॉज्ड बाय द इंट्राओकुलर प्रेशर इन द आई, यानी कि हमारी आंखों के अंदर प्रेशर बनने लगता है और हमें चीज़ें दिखाई देनी बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी ऑप्टिक नर्व क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और ऑप्टिक नर्व का ही तो मेन काम होता है इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक ले जाना, ब्रेन तक ले जाना, और ब्रेन तक जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो ही हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। तो ये इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। क्या है, ब्लड विजन, सीवियर आई पेन, हेडेक, रेनबो होल्स, नौसिया एंड वोमिटिंग, सॉरी हेलॉस। ठीक है, यानी कि ब्लड विजन होने लगता है, सीवियर पेन होगा, हेडेक होती है, रेनबो हेलोस होता है, नौसिया होने लगती है, वोमिटिंग। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ग्लैकोमा का ट्रीटमेंट क्या होता है, ग्लैकोमा कुड बी ट्रीटेड विद प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप्स विच रिड्यूस आई प्रेशर बाय स्लोइंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड विद इन द आई। यानी कि आई ड्रॉप डालने से क्या होती है, जो आँखों के अंदर प्रेशर बनती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है।
जिस उस फ्लूइड की वजह से। एक तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। एंड डॉक्टर्स ऑल्सो रिकमेंडेड हाईली फोकस्ड लेज़र बीम टू क्रिएट एन अल्टरनेट होल इन द आइरिस। और मतलब डॉक्टर क्या करता है, एक मतलब लेज़र की हेल्प से एक अल्टरनेट होल भी हमारे अंदर बनाता है ताकि हमें देखने में हेल्प हो जाए। ठीक है, लेज़र के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट होता है, यानी कि सेकंड पार्ट ये बताया गया। सर्जरी कुड ट्रीट ग्लूकोमा बट कुड नॉट सीवियर द एग्जिस्टिंग डैमेज। इसकी सर्जरी भी होती है, ठीक है, ग्लूकोमा की। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। फिर नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी, लेजी आई। लेजी आई में क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ लैक of vision but only one eye. This is because the eye and brain do not work together and hence the signal from this eye do not reach the brain on time causing loss of vision। यानी कि डिजीज़ क्या होता है, ओनली वन इन वन आई। ठीक है, मतलब ये बीमारी जो होती है हमारी एक बार में एक ही आँखों में होती है। इसमें होता क्या, ब्रेन का और आँखों में जो होता है, इन दोनों के बीच में सिग्नल जो होता है वो एक सेम टाइम पे नहीं मिल पाता। यानी कि जो आँखों से ब्रेन तक सिग्नल जाता है वो सेम टाइम पे ब्रेन से आँखों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, विज़न सही से नहीं हो पाता, यानी कि हम वस्तुओं को सही से देख नहीं पाते हैं। जनरल सिम्टम क्या होते हैं इसके, आई पॉइंटिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, पुअर विज़न इन वन आई। यानी कि आँखें हमारी क्या होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब किसी भी चीज़ को देखने में क्या होती है, बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन ये विज़न जो होता है सिर्फ एक ही आँखों में आता है। ठीक है, ये जो पुअर विज़न है, यानी कि जो बैड विज़न होता है, जिसको हम हमारी आँखों में जो लेज़ी आई डिजीज़ है, वो सिर्फ एक ही आँखों में आएगा। ठीक है, दोनों आँखों में नहीं आता। इसका ट्रीटमेंट क्या दिया, यूजेस ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, पैचिंग ऑफ स्टोरेज आई, सॉरी स्ट्रॉन्गर आई। इसमें हम लोग चश्मे का यूज करते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए। ये हो गया हमारा जितने भी ह्यूमन में आँखों में डिजीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे आई डिफेक्ट की, जो कि हम कल क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, दूसरी कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये नाम से लग रहा होगा ना, दूर दृष्टि दोष है। यानी कि दूर दृष्टि दोष है तो यानी कि इसमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ये नॉर्मल विज़न है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ बनता है, ठीक है, ये नॉर्मल विज़न होता है। और जब किसी को हाइपरमायोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो इमेज जो होता है वो रेटिना पर ना बन के कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है। ये देखिए पीछे बनता है, और रेटिना के पीछे बनने की वजह से इमेज जो होगी, पास की चीज़ें जो होंगी वो क्लियर नहीं दिखाई देंगी, बट जो दूर की होती है वो क्या होती है, वो क्लियर दिखाई देती है। ये देखिए, ये क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो इससे इमेज क्या होती है, सीधे हमारी रेटिना पर बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस बायोपिया। इसमें क्या होता है, ये ओवर एज, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन फैक्टर, यानी कि किसी भी चीज़ को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है हमारी आँखों में वो कम होने लगती है, या और फोकल लेंथ डिक्रीज़ होने लगता है इसमें। तो ये एज बढ़ने के साथ साथ ये बीमारी हो जाती है। इसमें इसके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, किस लेंस का यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस या फिर प्रॉपर आई ग्लास का यूज किया जाता है प्लस बायोपिया के लिए। ये ओवर एज में हो जाती है। ठीक है, तो जो जो मेन पॉइंट है वो उन्हें डिस्कस कर दिए। तो आज आपका ये चैप्टर जो है, आई द ह्यूमन आई चैप्टर जो है मेन मैंने ख़त्म कर दिया है। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।